जैसे लाइक मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, अगर हम इस चीज़ का मेड इन पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो फिर ही जो है जो हमारी जो जीडीपी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तजम्मुल हुसैन। अच्छा तजम्मुल, मुझे ये बताएं कि अगर हम इस वक्त बात करें पाकिस्तान की टोटल जीडीपी की, तो इंडिया उतना टैक्स पे कर रहा है, जी। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जीडीपी बस इतनी सी है कि एक मुल्क अपने पूरे मुल्क का टैक्स पे करता जा रहा है उसी जीडीपी की वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत कहाँ सोई बैठी है? मैम बेसिकली ये है कि जो भी हमारी जो बात आती है सारी इकोनॉमी के ऊपर आती है, ठीक है। अगर हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपनी इकोनॉमी में या इंडस्ट्रीज में जो है इंट्रोड्यूस करवाएं जिसकी जो है मार्केटिंग वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे लाइक मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, अगर हम इस चीज़ का मेड इन पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो फिर ही जो है जो हमारी जो जीडीपी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हम यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इतनी कोई ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करें जिसकी वजह से जो है वो हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। तो इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी पाकिस्तान से उठकर जा चुकी हैं, तो अब कौन सी इंडस्ट्री आएगी पाकिस्तान में? बेसिकली जो है मार्केट को और इंडस्ट्रीज़ को देखें वो डाउन जा रही हैं, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो बहुत इकोनॉमी जो है हमारी जो है वो बहुत लो जा रही है, ठीक है, और जो है इंडस्ट्री भी है वो भी इसी वजह से लो जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है। अगर प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारी कंपनी, ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज़ देती है इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को फैसिलिटेट करती है, तो ज़ाहिर है तो उनको भी फ़ायदा होगा और आगे जो है हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे ग्रो अप करेगी। सही हो गया। तो कौन सी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इस वक्त टोयोटा की, तो वो जा चुकी है, होंडा कह रही है कि हम पैकअप करने वाले हैं, और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल में तो पैकअप करने के बाद इंडिया का ही रुझान करने वाली हैं। बेसिकली मैम मैं खुद मैकेनिकल एसोसिएट इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मेरा मैकेनिकल से जो है वो बेसिकली सारा रिलेटेड जो है वो मैकेनिकल से है, ठीक है। मैं खुद जो है एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था और वहाँ पर भी जो है वो सारे इसी वजह से शट डाउन हुआ है, क्योंकि आगे जो है जो टैक्सीज है गाड़ियों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है होंडा ने, टोयोटा, सुजुकी ने, सब ने जो है वो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि टैक्सीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसी वजह से। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान अली। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो वो जो टैक्स पे करता है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के इक्वल है, ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी मैशत इतनी गिर चुकी है कि एक कंट्री इतना टैक्स पे कर रही है? जी, उनकी आबादी भी ज़्यादा है हमसे, जिसकी वजह से वो टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। हमारे माशी हालात भी ठीक नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, इसकी वजह से आने से हमारे माशी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए जो हमारी नई कंपनी थी वो भी ओपन नहीं हो रही। हमारे जो टैक्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे इकट्ठे कर रहे हैं। लोग टैक्स नहीं दे रहे, लोग इन पे बिलीव नहीं कर रहे। ना कोई नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा तकरीबन ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि सऊदीया के शहजादे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं आए। तो वो अभी पाकिस्तान कोई भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। सही हो गया। तो आपने कहा कि जैसे हमारी इकॉनमी ठीक नहीं है, इस वजह से इंडिया, जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा टैक्स पे करता है, इतना टैक्स पे करता है कि उसकी जीडीपी पाकिस्तान, जितनी टोटल पाकिस्तान की जीडीपी है उतना टैक्स वो पे करता जा रहा है। तो हमारी मैशत और उनकी मैशत में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। जी, ये तो आपने बात की है कि उनकी मैशत हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं सारा कुछ, लेकिन हमारे यहाँ ना ज़्यादा इंपोर्ट आ रही है ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा वजह है। सही हो गया। तो कब तक हम ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी हम लोगों को? ये तो जब तक हमारे हुक्मरान या हम ठीक नहीं होंगे, हमको भी बेहतर होना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की खातिर। तो इसके लिए हमें सबको मिलकर काम चलिए, पाकिस्तान की खातिर तो छोड़ें, अवाम की खातिर क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं। अवाम के लिए वो हर किसी से लड़ पड़ते, कहते हैं कि हमारी अवाम को फैसिलिटेट कर। जैसे ऑयल की बात की जाए तो 48% डिस्काउंट पे ऑयल लिया उसने इंडिया से, जी, ये सॉरी रशिया से। जी, इन्होंने रशिया से मुआहिदा नहीं किया, जिसकी वजह से अब मुआहिदा कर रहे हैं कि इनको इमरान खान भी कह रहा था कि आप रूस से मुआहिदा करें, वो आपको सस्ता तेल देंगे। इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ वो IMF की शर्तें मानने के पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है मुश्किल जाने के लिए। उनसे कर्जा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसान आरिफ। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताएं कि हमारी जो टोटल जीडीपी है इतना इंडिया टैक्स पे करता है, तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जीडीपी तो काफ़ी लो नज़र आ रही है? हमारी जीडीपी नहीं सिर्फ लो आ रही, सारा कुछ लो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेयरी देखा जाए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, IT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर तरफ से जो हर चीज़ है वो लो ही जा रही है। तो जीडीपी लो चले जाएगी, इसमें एक और इजाफा चीज़ का हो गया
जो कि नहीं होना चाहिए था। सही हो गया, मतलब कि इजाफा हुआ तो फिर तो खुश होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, पर ये लो हुआ है ना, क्योंकि इंडिया इतना टैक्स पे कर रहा है, पाकिस्तान के पास कर्जी ही होगा, ये कहाँ से टैक्स पे करेगा। सही हो गया, तो पाकिस्तान पहले भी कर्जों में धुसा हुआ है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स गिरवी रखने की बात कर रहा है, फिर IMF से कर्जे भी ले रहा है, हुकूमत सेट नहीं हो रही है, तो क्या मतलब भागम भाग लगे। पाकिस्तान बिक जाना है, मुझे लग रहा है ऐसे वो रखवाते ना, सारा कुछ बिक जाना है, तो फिर पता नहीं क्या होना, पाकिस्तान का लाई जाने। पर डर ही लग रहा है, जो भी हो अच्छा हो, बस यही दुआ है हमारी, अभी ऐसी भी ना बिक जाइए। पाकिस्तान तो पहले ही गिरवी है, अवाम पाकिस्तान की जो अवाम है वो पहले ही गिरवी है। हाँ, तो यही है, मैं कहना ऐसे विके ना जाइए, है ना, सानू क्या चलाओ जरा जंजीरा से दोबारा काम शुरू करो, तो ये चीज़ दोबारा ना हो। इतनी मुश्किल से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम लोग की आज़ाद ममलिकत हासिल हुई है, दोबारा कर्जों में डूब जाएंगे, हर चीज़ गिरवी रखवा देंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा। सही है, तो हमारे हुक्मरान सोए पड़े क्यों हैं? इनके हुक्मरान की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल हमें बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं, उनकी लॉबिंग अच्छी जा रही है, डिप्लोमेसीज अच्छी जा रही है, फॉरेन पॉलिसीज अच्छी जा रही है। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज वगैरह कुछ भी क्यों नजर नहीं आ रहे? सोए नहीं हुए, हमारे हुक्मरान एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ना आ जाए, नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ कहता है वो ना आ जाए, वो कहता है वो ना आ जाए। सो इन चीज़ों से निकल आओ और हर तरफ का ध्यान दो। हमारे पाकिस्तान लूट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन खा जाए कौन नहीं, भाई इसको बचा लो, ये हाथ जुड़े हुए मेरे सारों के सामने, पाकिस्तान को बचा लो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अच्छा अल्ताफ़, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की GDP की, तो उतना टैक्स इंडिया पे करता है जितनी पाकिस्तान की टोटल GDP है इस वक्त। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी मैशत इतनी गिर चुकी है कि एक दूसरा मुल्क हमारे मुल्क जितना जी अपना टैक्स पे करता फिर रहा है? बस क्या बता सकते हैं जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान का ये इकॉनमी का सिस्टम किधर जा रहा है। तो इसके बारे में बात करना भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा कि जैसे ना बराबरी है। तो मतलब कि देखिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इतना नज़र नहीं आ रहा कि हम कुछ कर लें, इतनी मतलब कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे हुक्मरान आपस में लड़ते जा रहे हैं और दूसरा मुल्क हमारे मुल्क जितनी GDP है और अपना टैक्स पे करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम कब इम्प्रूव होंगे? 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए यहाँ पर, तो 75 सालों के बाद भी हम लोग वैसे के वैसे ही हैं। बस मेरे ख्याल से तो ये शऊर जो है सबसे पहले तो उजागर उनको अपने अंदर करना चाहिए, सियासतदानों को। अवाम तो देखिए अवाम के हाथ में तो ये चीज़ नहीं होती, ये तो डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनको चाहिए ना। तो अगर वही स्टेप करेंगे, इसके बारे में थोड़ा प्रोग्रेस सोचेंगे, कम से कम सोचे तो सही इसके बारे में। वो तो मेरे ख्याल से वो जिस तरह गुम हुई गाय होती है इस तरह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मुल्क में, क्या वो अपनी लड़ाइयों में है, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं। तो इस तरफ मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले ये, क्योंकि जब आपका मुल्क होगा तो आप होंगे, तो सबसे पहले अपने मुल्क को संवारना चाहिए, अपनी सरजमीन को बेहतर करना चाहिए, फिर आप बेहतर हैं, हम भी बेहतर हैं, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान में पैसा बहुत है, लेकिन कह रहे हैं कि वो पैसा अब नज़र नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हमें नज़र आता है, पैसा बहुत ज़्यादा चीज़ें कह लें कि महंगी हैं। अब पैसा तो है लेकिन चीज़ें महंगी कर दी जा रही हैं साथ में, और लोग परचेज़ करने से भी गुरेज कर रहे हैं, मतलब ख़रीदते ही नहीं है। आप अब चिकन की बात करें तो वही 509 रुपये हो चुका है, तो हमारी फिर इकॉनमी कहाँ जा रही है? असल में ये चीज़ है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो उस पर साम बन के बैठे हुए हैं, और जिनके पास नहीं है वो तो आपके सामने है, यानी कि वो तो बेचारे मजदूरी करते हैं और हैंड टू माउथ है। तो बाकी जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उस पर साम बन के बैठे हुए हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दूसरे मुल्कों में अपनी जायदादें या जो भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे पहले तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए यहाँ पे बिजनेसेस होने चाहिए, यहाँ पे यानी कि उसको इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, और बड़े बड़े वो ताजर आने चाहिए, यहाँ पे ट्रेडर्स आने चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो फिर लोगों में जाहिर है वो रोज़गार आएगा तो सबके हालात भी बेहतर होंगे और मुल्क भी बेहतर होगा। सही होगा, थैंक यू सो मच।